पटना में महासंग्राम, राज्यसभा चुनाव खत्म होते ही आरजेडी को याद आई रसोई गैस। ईरान अमेरिका में जंग, बिहार में हाहाकार। क्या गैस की किल्लत असली है या सिर्फ सियासी स्टंट? सच्चाई देखिए। बड़ा सवाल, नोटबंदी, कोरोना और अब गैस की किल्लत। हर बार आम आदमी ही लाइन में क्यों? राजद महिला सेल का पटना में बड़ा प्रदर्शन, फूंका मोदी नीतीश का पुतला। क्या कम होंगे दाम? जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। आज बात बिहार की सियासत की और उस धुएं की जो रसोई से ज्यादा पटना की सड़कों पर नजर आ रहा है। मुद्दा है गैस की किल्लत। लेकिन क्या ये वाकई जनता का दर्द है या फिर सियासी रोटियां सेकने का नया बहाना? पटना की सड़कों पर आज संग्राम है। राष्ट्रीय जनता दल की महिला ब्रिगेड सड़क पर उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतले फूंके जा रहे हैं। वजह, घरेलू गैस की बढ़ती कीमतें और किल्लत। लेकिन रुकिए, सवाल तो पूछना होगा। अभी कुछ ही दिन पहले जब तक राज्यसभा के चुनाव की गहमा गहमी थी, जब सीटों की सौदेबाजी हो रही थी, तब क्या राजद को इन चूल्हों से उठता धुआं नजर नहीं आया? जैसे ही चुनाव के पर्चे दाखिल हुए, नेताओं की सीटें पक्की हुई, अचानक इन्हें आम आदमी की रसोई याद आ गई। वाह, क्या गजब की टाइमिंग है। इसे कहते हैं राजनीति का गैस मैकेनिज्म। जब चुनाव हो तो खामोशी और जब बारी जनता की आए तो विरोध का शोर। अब बात करते हैं उस हकीकत की जिसे ये नेता अपने झंडों के पीछे छुपाना चाहते हैं। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की जो चिंगारी भड़की है, उसने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। जब समंदर में रास्ते बंद हो और तेल गैस की सप्लाई बाधित हो तो उसका असर पटना के चूल्हे पर भी पड़ता है। लेकिन हमारे देश की नीयत देखिए। नोटबंदी हुई, आम आदमी लाइन में लगा। कोरोना आया, आम आदमी ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगा। और अब जब युद्ध की वजह से गैस की किल्लत पैदा हुई है तो आम नागरिक फिर से लाइन में है। पर राजनीति तो सिर्फ पुतले फूंकने में मशगूल है। समाधान किसी के पास नहीं, बस आरोप प्रत्यारोप की एक नई खेप तैयार है। आज पटना के आयकर गोलंबर पर डॉक्टर कांति सिंह, रणविजय साहू और उर्मिला ठाकुर जैसे दिग्गजों ने हुंकार भरी। जमकर नारेबाजी हुई, सरकार को जन विरोधी बताया गया। लेकिन क्या इन प्रदर्शनों से ईरान और अमेरिका के बीच सुलह हो जाएगी? क्या सड़कों पर पुतले जलाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम कम हो जाएंगे? बिहार की सियासत में यह दोहरा चरित्र कोई नया नहीं है। एक तरफ जनता कालाबाजारी से त्रस्त है और दूसरी तरफ विपक्ष इसे अवसर बनाकर अपनी राजनीतिक जमीन को खाद पानी दे रहा है। मुद्दा जायज हो सकता है, लेकिन नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। सत्ता पक्ष को भी जवाब देना होगा कि कालाबाजारी पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही, और विपक्ष को बताना होगा कि राज्यसभा की मलाई खाते वक्त उन्हें ये किल्लत क्यों याद नहीं आई। जनता देख रही है कि किसके आंसू सच्चे हैं और किसका विरोध सिर्फ कैमरे के लिए। और इन गैस की किल्लतों के लिए जो मारा मारी है वो हमने कल भी आपको लाइव में दिखाया था, कटिहार शहर से दिखाया था। ये पटना का दृश्य है। लेकिन क्या मजाल जो कटिहार और छोटे शहरों में इसके लिए कोई नेता आवाज भी उठाए। और अगर हम जैसे पत्रकार जब फील्ड पे निकलते हैं और लाइव में दिखाते हैं तो डीलर कहते हैं कि आपकी वजह से, चैनलों की वजह से, न्यूज़ मीडिया की वजह से ये हैवॉक क्रिएट हुआ है, ये स्थिति बनी है। डीलर अपनी गलती नहीं मान रहे। कल की लाइव खबर में तो हमने दिखाया कि एक व्यक्ति को 7 तारीख को मैसेज आया हुआ है कि उसकी होम डिलीवरी हो चुकी है गैस की, लेकिन वो लाइन में खड़ा था। जब डीलर से हमने ये सवाल किया तो डीलर साफ मुकर गया, फिर अपनी बातों में उलझाने लगा। तो ये दिखाता है कि कालाबाजारी कैसे डीलर अपने एंड से कर रहे हैं। इस पर लगाम कसनी चाहिए। मैसेज हो चुका है, उसको लाइन में क्यों खड़े रहने की? लाइन में ही तो थे। आप लाइन में थे कि नहीं लाइन में थे? ये किसको बोले? 7 बजे से 7 बजे से लाइन में। हम 2 बार घूम के भी आए। ये 7 बजे से लाइन में लगे सर। कांटेक्ट किए। अब ये कांटेक्ट नहीं किए, ये तो आपको यहाँ पे तो लोग आए थे 2 बार। यहाँ पुलिस था तो बोला था हमको कल लेने के लिए, फिर कल आए तो कल भी लंबा चौड़ा लाइन था। तो नहीं कहा ना। तो आपके डीलरशिप पे इतनी लंबी लाइन क्यों है? क्या किल्लत है वाकई में? कोई किल्लत नहीं है। फिर इतनी लंबी लाइन क्यों? जब आप लोग मीडिया दिखा रहे हैं इसलिए लोग आ जा रहा है। हम लोग दिखा रहे हैं इसलिए लोग आ जा रहे हैं। दिखा रहे हैं, आप लोग पैनिक बनाए, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने पैनिक क्रिएट। अब सवाल आरजेडी के टाइमिंग पर करते हैं।
डॉक्टर कांति सिंह जी, जब राज्यसभा की सीटों का बंटवारा हो रहा था तब क्या बिहार की रसोई में गैस खत्म नहीं हुई थी? चुनाव खत्म होते ही अचानक ये सिलेंडर प्रेम कैसे जाग गया? आरजेडी के दोहरे मापदंड को देखिए। क्या ये सच नहीं कि जब आपकी सरकार महागठबंधन सत्ता में थी तब भी कीमतें बढ़ी थी? क्या तब ये जन विरोधी नीतियां नहीं थी जो आज पुतले दहन की तक नौबत आ गई? अब समाधान क्या है? सिर्फ सड़कों पर उतरने और पुतले फूंकने से क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें कम हो जाएंगी? क्या आपके पास कोई ठोस वैकल्पिक आर्थिक मॉडल है या सिर्फ शोर मचाना ही मकसद है? लेकिन इस पूरी खबर में एक घेराबंदी एनडीए के लिए भी करेंगे। काला बाजारी पर आखिर क्यों चुप है सरकार? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पुतले जल रहे हैं, वो तो राजनीति है, लेकिन पटना की गलियों में जो गैस की कालाबाजारी यानी कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उस पर प्रशासन की नींद कब खुलेगी? बात करें आम आदमी की कतार की, तो नोटबंदी हो या कोरोना, हर आपदा का बोझ आम नागरिक की पीठ पर ही क्यों आता है? क्या सरकार के पास युद्ध जैसी स्थितियों के लिए कोई बफर स्टॉक या संकट प्रबंधन की योजना नहीं थी? अब ये महंगाई का तर्क देंगे। ईरान अमेरिका युद्ध का हवाला देकर क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होती हैं तब क्या उस अनुपात में जनता को राहत दी जाती है? इस पूरी खबर पे कुछ चीजें हैं जो गौर करने वाली है। देखिए, बिहार की राजनीति में गैस सिलेंडर अब खाना पकाने का साधन कम और चुनावी ऑक्सीजन ज्यादा नजर आ रहा है। अजीब विडंबना है, युद्ध खाड़ी देश में छिड़ा है और पुतले पटना के आयकर गोलंबर पर फूके जा रहे हैं। जनता लाइन में है सिलेंडर के लिए और नेता लाइन में है कैमरे के सामने बाइट देने के लिए। जनता दल सड़कों पर होगा। जी, आप लोग को भी सिलेंडर की दिक्कत हो रही है? निश्चित तौर पे ये गरीबों के घर में खाना बनना बंद हो गया और गैस सिलेंडर का कालाबाजारी हो रहा। गैस सिलेंडर गायब हो गए हैं। लोगों का लाइन, लंबी लंबी लाइन लग रही है गैस सिलेंडर के एजेंसी की दुकान पर। तो लगातार अफरा तफरी का माहौल है और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने आज पुतला दहन का काम किया है। सरकार नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को क्षेत्र से फोन आ रहा है गैस दिलाने के लिए। तो स्थिति बहुत भयावह है, खराब है। इसलिए आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। वसूली भी की जा रही है, पूरा कालाबाजारी हो रही है। गरीब को गरीब किया जा रहा है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर उतरी है और आंदोलन और तेज होगा। आपको दिख रहा है, आप लोग खुद ही दिखा रहे हैं ना कि 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइनें हैं गैस को लेकर करके। और किस तरह से गैस की कालाबाजारी हो रही है ना? 1000 रुपये का गैस 3-3 हज़ार रुपये में भी नहीं मिल रहा है। पूरा कालाबाजारी, सब लोग कितना परेशान है गैस को लेकर। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर लिखें और हमें बताएं कि आखिर में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया, क्या विपक्ष कोई दूसरा विकल्प बता सकता है? विकल्प बताने में उनके हाथ पांव फूल जाएंगे। तो जरूरी है कि जनता जो देख रही है इस खबर को, वो भी अपना आंख नाक कान खुला रखे और तय करे कि कौन सही है और कौन गलत और कौन उनके साथ खड़ा है। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे पटना के संवाददाता पंकज ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।